आप मेरे खिलाफ जो एलिगेशन, वही मैं आपके एलिगेशन ये है माय लॉर्ड कि मैंने इनसे सामान लिया, चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, सारे चेक मैंने डिसऑनर हो गए, सारे चेक डिसऑनर हो गए। मान लो मैं 1 मिनट के लिए सब मान लूं सब इनका पूरा सामान बिना पैसे दिए ले लिया, हाँ। तो क्या मैं 420 का मुलजिम हूं? 420 का मुलजिम हूं? इतना ही केस है बस। अब इसको रिजेक्ट कराने के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि साहब इनको अरेस्ट करने के लिए जो पूरी कहानी आपके सामने बताई, जैसे कारण से इस केस में, ये केस कब फाइल हुआ है मतलब आप देखिए 2023 का, और कब फाइल हुआ है 7/8 को फाइल हुआ। आज तक ये मैटर पेंडिंग क्यों है? क्योंकि इस मैटर में आप इसी कोर्ट के द्वारा ये पूरी इंक्वायरी कराई गई। ऐसा ऐसे कैसे हुआ कि क्यों, किस लिए पुलिस गई हैदराबाद? आखिर पुलिस गई क्यों? 420 केस में 302 के केस हो रहे हैं, सारे केस हो रहे हैं, उसमें तो पुलिस जा नहीं रही है। इस केस में पूरी टीम बना के पुलिस क्यों हैदराबाद पहुंच गई? और वो पर्टिकुलर समय था, जिस समय पर इस प्रकार के कार्य हो रहे थे कि सारे व्यक्तियों को पकड़ के किसी भी तरीके से पैसे की वसूली के लिए पुलिस उनको जेल में भेजो ताकि वो पैसे की रिकवरी हो सके, और लोग सिविल सूट में जाना बंद कर दिया। ये लॉलेसनेस की जो सिचुएशन थी उसका भी एक प्रमाण था। ये पूरी लॉलेसनेस की सिचुएशन थी मतलब इस पूरे एक समय में, जहां पर लोगों के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हो रहे थे और ऐसे ही सारे जमीन जायदाद के सौदे, सारे लेन देन के सौदे ऐसे डिसाइड हो रहे थे। ये पीरियड था, उस पीरियड का केस है, उस पीरियड के केस में। और ये इसमें कैसे ऑफेंस रजिस्टर हुआ और क्या पुलिस क्यों गई एक 420 के केस में सिर्फ पैसा वसूली के लिए? पूरी एक यहां से डायरी आप देखिएगा, और डायरी जाकर के उन्होंने वहां क्या देखा, कैसा किया, सारी चीजों को, और किस प्रकार से एक व्यक्ति को अरेस्ट करने की, ताकि वो पैसा पहले देता है तो उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपको अरेस्ट करेंगे। ये स्थिति इसमें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। क्या केस था मतलब? मैं आनंदम वर्ल्ड सिटी कचना रायपुर में रहता हूं, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करता हूं। मेरी ट्रांसपोर्ट हीरा आर्केड पंट्री बस स्टैंड रायपुर में जय जगदीश ट्रांसपोर्ट नाम से मेरी ट्रांसपोर्ट से दिनांक 14/7/2020 से 24/7/2020 को, मतलब 4 साल पहले, जुलाई था मतलब 4 साल पहले क्या 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 हुआ 4 साल पहले के बाद में इस समय रिपोर्ट नहीं हो रही है। रिपोर्ट की डेट क्या है मतलब आप देख रहे हैं ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस में 14/7/2020 और रिपोर्ट हो रही है 2023 में। ये मालूम आप देखेंगे अपराध जो रजिस्टर FIR नंबर 95/23 और घटना का दिनांक बता रहे हैं 14/7/2020। 20 के बाद 23 में अपराध रजिस्टर होना, और घटना क्या है कि अब ये आप पूरी तरह देखिएगा मतलब कि किस प्रकार से, क्योंकि पहली चीज में बार बार ऑब्जेक्शन बताएं मुझे 7वां मार्च कि अगर चीटिंग है तो फर्स्ट डे चीटिंग है कि मैं चांदी सोना बता करके पीतल बेच दिया। ये स्थिति होती है जब मतलब प्री मेडिटेटेड माइंड से मैं उस चीज को, मान लीजिए किसी कारण से मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, पैसा मेरे आग लग गई मेरे घर में। आज मेरे घर में सब कुछ है मतलब आप आग लग गई जिस कारण से मैं आपका अपनी लायबिलिटी को पटा नहीं पाया, तो क्या मैं उस दिन चीटिंग किया था जिस दिन मैं आपसे सामान ले रहा था? ये स्थिति थी। तो अब क्या हुआ मतलब कि मैंने एक आदमी, हर आदमी क्या सोचता है मतलब कि ये इस समय पर मैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करूंगा, इतना पैसा मुझे वहां से आ रहा है, यहाँ से किराया आ रहा है, यहाँ से वो आ रहा है, वो आ रहा है, उसके हिसाब से ये पैसे को मैं एडजस्ट करके मैंने फुल डेटेड चेक दे दिया, ये चेक दे दिया, वो चेक डिसऑनर हो गए। ये इस प्रकार के, और चेक यदि डिसऑनर होता है क्योंकि स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया। 438 के नहीं तो अगर 420 पहले से था तो 138 बनाने की जरूरत नहीं थी। और 138 के केस, ये केस नहीं, इसी पार्टी के कम से कम 10 से 15 केस आज रायपुर कोर्ट में चल रहे हैं इन्हीं पार्टीज के बीच के चेक डिसऑनर के केस। दूसरे केसेस है ना। अब उसमें क्या हुआ, चेक डिसऑनर के केस फाइल हुए, उन चेक डिसऑनर केस में मुझे नोटिस जाती है हैदराबाद में, सर्विस नहीं करा पा रहे हैं, तो अब क्या करें? तो किसी तरीके से ऑफेंस रजिस्टर करवा दिया जाए, पुलिस को पकड़ के उनको यहां लाया जाए और पैसा वसूली किया जाए। तो अगर पैसा वसूली के लिए यदि इस क्रिमिनल प्रोसीजर का उपयोग किया जाता है, किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है, तो वो लॉ परमिट नहीं करता। ये मैं बताना चाहता हूं, ये मेरा केस है, और इसलिए मुझे इसमें एंटीसिपेटरी मिलनी चाहिए, लोअर पर से मिलनी चाहिए, तो यहां आप मिलनी चाहिए 14/7/2020 से 24/7/2020 को। मीन्स मैडम जिस दिनांक को मैं गया था उसके बाद आपने 4 साल तक कोई रिपोर्ट नहीं करी। 4 साल तक कोई आदमी चीटिंग होती है तो तुरंत पता लगता है कि मेरे साथ आज चीटिंग हो गई। 14/7/2020 से 24/7/2020 को मैसेज थानवी एसोसिएट विशाखापट्टनम के मालिक के नागेश्वर राव, जो कि मैं हूं, 228 नग ट्रक टायर कीमती 16 लाख रुपए, 16,73,000 क्रय किया, और आज दिनांक तक उसका भुगतान नहीं किया। काफी टोल मटोल करते रहा, पोस्ट डेटेड चेक दिया, टाल मटोल किया, उसका पोस्ट डेटेड चेक दिया, तो पहले पेमेंट नहीं किया, फिर पोस्ट डेटेड चेक दे दिया,
पोस्ट डेटेड चेक दिया जिसका अकाउंट पूर्व से बंद था, उसके संबंध में उचित कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। आवेदन आगे में आवेदन में लिखा है हमारा, मैसर थानवी एसोसिएट के प्रोप्राइटर के नागेश्वर राव द्वारा आपराधिक मंशा से ब्लॉक खाते के मैं विवेक अग्रवाल उम्र 40 वर्ष, पिता कैलाश चंद्र नगरा, भागीदार मैसर जय जगदीश ट्रांसपोर्ट, पता कहूं जो निम्नलिखित शिकायत प्रस्तुत करता हूं। जगदीश ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ नागर का भागीदार हूं। हमारे भागीदार का मुख्य व्यवसाय ट्रांसपोर्टिंग कार टायर्स के विक्रय दौरान वाहनों को रिपेयरिंग का है। इस प्रकार थानवी एसोसिएट पता 100 विशाखापट्टनम है, जिसके प्रोप्राइटर नागेश्वर राव हैं। आज से कुछ वर्ष पूर्व के, अब एलिगेशन देखिए मैडम, इसमें ये बता रहे हैं आज से कुछ वर्ष पूर्व, मतलब जिस दिन रिपोर्ट कर रहे हैं उस दिन क्या है मैडम, आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं 23 में, कुछ वर्ष पूर्व मैसर थानवी एसोसिएट की ओर से के नागेश्वर राव से मेरा परिचय हुआ। उसके पश्चात के नागेश्वर राव द्वारा हमारी भागीदारी फर्म मैसर जय जगदीश ट्रांसपोर्ट की ओर से मुझसे भागीदारी फर्म के कार्यालय G32 हीरा आर्केड में संपर्क किया तथा उनके द्वारा मुझसे संपर्क कर बताया गया कि उनके प्रोप्राइटरशिप फर्म मैसर थानवी एसोसिएट के वाहन ट्रांसपोर्टिंग कार्य के विशाखापट्टनम में चलते हैं। इस प्रकार थानवी एसोसिएट के प्रोप्राइटर के नागेश्वर राव हमारी भागीदारी फर्म के ट्रांसपोर्टिंग कार्य किए जाने, उनकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के वाहनों को हमारी भागीदारी फर्म से रिपेयरिंग किए जाने और ट्रांसपोर्टिंग कार्य किए जाने और हमारी भागीदारी फर्म से रिपेयरिंग किए जाने, हमारी भागीदारी फर्म से टायर्स क्रय किए जाने के संबंध में बातचीत की गई, जिस पर भरोसे में आकर हमारी भागीदारी फर्म मैसर जय जगदीश ट्रांसपोर्ट मैसर थानवी एसोसिएट से कार्य प्रारंभ हुआ। उस संबंध में हमारी भागीदारी फर्म मैसर थानवी एसोसिएट को ट्रांसपोर्टिंग कार्य के लिए अग्रिम राशि दी गई। अब दोनों पार्टी ने अपने अपने खाते खोल लिए, मतलब ये रिपेयरिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट टायर का बिजनेस कर रहे हैं, दोनों पार्टी ने अपने अपने खाते खोल लिए, रिपेयरिंग करेंगे, टायर देंगे वगैरह वगैरह, सारा काम चला। अग्रिम राशि टायर्स विक्रय भागीदारी फर्म दी गई, टायर्स का विक्रय किया गया, अग्रिम राशि की गई तथा टायर्स का विक्रय किया गया, मतलब उनके वाहनों की रिपेयरिंग की गई, मतलब मेरे वाहन की रिपेयरिंग कर रहे हैं, मुझे टायर दे रहे हैं, टायर्स प्रदान कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके पश्चात उपरोक्त कार्य के संबंध में हिसाब किताब होने पर थानवी एसोसिएट प्रोप्राइटर नागेश्वर द्वारा हमारी फर्म को अदर की जाने वाली राशि का भुगतान करने में टाइम मॉडल के अंदर अब मैंने पैसा देना बंद कर दिया। अभी गाड़ी की रिपेयरिंग करा ली, टायर लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, पैसा देना बंद कर दिया। अगर पैसा देना मैंने बंद कर दिया है मतलब क्या हुआ मैडम, इस आप मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहे थे, टायर लगा रहे थे, उस समय तक मैंने ये नहीं बोला था कि साहब ये गाड़ी मेरी नहीं है या मैं नागेश्वर राव नहीं हूं। हम दोनों के बीच बातचीत हुई, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए और मैंने टायर वायर लगवा लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपको पैसा देना था, मैंने पैसा देने से मना कर दिया। तो पैसा देने से यदि मैंने मना कर दिया है, वो क्रिमिनलिटी कहां से आती है, और क्रिमिनलिटी में सेक्शन 420 है। तो ये एलिगेशन, इस एलिगेशन में देखिए, आगे देखिए मैडम, उसके बाद में देखिए, ये जो इनकी खुद की कंप्लेंट है ना, ये एफआईआर इन्होंने ही बनाई है, जिसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साहब मेरे खिलाफ 420 नहीं बना सकते ये ऑन द फेस ऑफ इट। उनका भागीदारी फर्म उनके वाहन की रिपेयरिंग की गई। इसके पश्चात उपरोक्त कार्य के संबंध में हिसाब किताब होने पर मैसर थानवी एसोसिएट के प्रोप्राइटर नागेश्वर राव द्वारा हमारी फर्म को अंतर जनवरी राशि भुगतान करने में टालमटोल किया जाने लगा। तो काफी टालमटोल के पश्चात मैसर थानवी एसोसिएट के प्रोप्राइटर नागेश्वर द्वारा हमारी फर्म के भरोसे में लेकर 14/7/2020 से 24/7 की अवधि में किए गए टायर्स के भुगतान के लिए थानवी एसोसिएट ने ऐसे ये सारे चेक दिए जो 16 लाख का होगा। अब मेरे को पास आके इन्होंने प्रेशराइज किया, जैसा भी प्रेशराइज किया, ये दिया वो दिया। अब पैसे मेरे पास है नहीं, तो इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक लेके मुझसे चले गए। अब वो चारे चेक जो है उनका कहना है कि डिस्काउंट आप लो। तो चेक देना, आपने रिपेयरिंग पहले करी, रिपेयरिंग करना और टायर मेरे को आपने पहले भेज दिया। अब रिपेयरिंग करी, 16 लाख रुपए का आपको देना था, 16 लाख मैंने आपको नहीं दिया। उसके चेक पर क्या होगा, आगे लिखते हैं ये यह विश्वास दिलाएगा ऊपर चेक मॉर्निंग दिनों को प्रस्तुत करने पर भुगतान हो जाएगा, जिस पर मेरी भागीदारी में फर्म के उसके पश्चात हमारे भागीदारी उसमें प्राप्त की, जिस पर उपस्थित होना अनादरित हो गया, चेक अनादरित हो गया। अब हमारे ये चेक अनादरित हो गया, उसके बाद में लिखते हैं कि आपराधिक मंशा से अब ये इसको क्योंकि 420 का एलिगेशन लगाना है। अभी जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है हमारा 2024 में, इसमें जिस हिसाब ने कहा है कि ये प्रकार की जब कंप्लेंट होती है तो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफेंस के बना के लिखे जाते हैं, बकायदा इस बारे में डेलिब्रेशन होता है। उसके बाद पहले या व्यक्ति खुद जो अपराधी मतलब जो कंप्लेंट रहता था खुद जाता था, पुलिस के सामने अपनी बात को बताता था, उसके आधार पर अपराध रजिस्टर। अब उस सारे इंग्रेडिएंट्स को बना करके बनाए जाते हैं, तो हमको एक माइन्यूट लेंस से देखना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है हमारा, जो भी फैक्ट्स को एग्जामिन करना है वो माइन्यूट लेंस से देकर के एक जज का जो मस्तिष्क होता है हमारा, जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि से इसको देखा जाना होता है कि किस प्रकार की कंप्लेंट है और किस प्रकार से व्यक्ति को वास्तव में ऐसा चीटिंग हुई या अपराध हुआ या किसी व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर यह बताया कि विश्वास दिलाया गया, वर्णित विधान को प्रस्तुत करने भुगतान प्राप्त हो जाएगा, जिसमें मेरी भागीदारी फर्म ने विश्वास कर लिया। इसके पश्चात स्वयं से प्रस्तुत किया, समस्या अनादरित हो गए। अब अगर अनादरित हो गए हैं चेक, तो इसके लिए आपको बनाया गया है ना।
उसके बाद मैं हमारी भागीदारी फर्म सबको अवैध लाभ के लिए प्रदान करने के लिए हमारी भागीदारी फर्मों को भरोसे में लेकर भागीदारी फर्म स्थानीय एसेट्स को टायर की सप्लाई कराई गई। उस संबंध में हमारी भागीदारी फर्म को जानबूझकर झूठा आश्वासन देकर ब्रांड खातों के फर्जी चेक फर्जी कैसे हो गया मैडम? फर्जी वर्ड के लिखने के पीछे कारण क्या है? यदि मैंने चेक दिया, उसमें मान लीजिए उसका भुगतान आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो चेक फर्जी कैसे? क्या मैंने खाता ब्लॉक भी करा दिया, चलिए, तो भी चेक फर्जी कैसे हो गया? क्योंकि इंसेप्शन में जिस दिन मैंने आपसे ब्लॉक कराया था, कब कराया था ब्लॉक? मतलब इसमें ये इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये लिखा है ब्लॉक करा दिया, इनका कहना है कि ब्लॉक करा दिया। अब ये ब्लॉक कराने के बाद में यहाँ पर ये स्थिति बनी, आपको जानकारी नहीं कब लिखा है? नहीं, ब्लॉक कराने के बाद मेरे को अभी तक में ये आपको बताना है मालॉर्ड, कि ये अगर आप वैसा बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस, तो मैं वैसा इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मेरे को मुझे जो जानकारी है, मैं जिस आधार पे केस लेके खड़ा हुआ, और आपकी कोर्ट में न केवल ये पिटीशन, बल्कि कम से कम 6 या 7 पिटीशन इसको क्वेश्चन के लिए फाइल किया, जो 438 के केसेस लोअर कोर्ट में चल रहे हैं, इन्हीं पार्टीज के बीच में अदर अकाउंट्स के बारे में क्या कर रहे हैं। अब मतलब यहां पर ये इनका ये कहना है कि ये जो 16 लाख रुपए तक की बात आती है, अब चूंकि अब यहां पर केस चल रहा है 438, ये चाहते हैं कि 16 लाख की बजाय मैं इनको 4 करोड़ दे दूं, 5 करोड़ दे दूं, जो कि केस मेरे खिलाफ चल रहा है एक व्यक्ति करके, तुम्हारा ये है आर्म ट्विस्टिंग है, धोखाधड़ी की गई हमारी भागीदारी फर्म, आर्थिक नुकसान हुआ। वर्तमान मुझे जानकारी मिली कि के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपराधी प्रकरण लंबित है। अब ये उन्हीं कंप्लेंट में देखिए कैसे कैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भागीदारी फर्म को जानबूझकर झूठा आश्वासन देकर ब्लॉक खाते के फर्जी चेकों को हमारी भागीदारी फर्म मैसेज जय जगदीश ट्रांसपोर्ट भुगतान के लिए देकर हमारी भागीदारी फर्म से धोखाधड़ी की गई, जिससे कि हमारी भागीदारी फर्म मैसेज को आर्थिक नुकसान होगा। वर्तमान में मुझे जानकारी मिली है कि मैं स्थानीय एसोसिएट के प्रवर्तक के नागेश्वर द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अपराधी प्रकरण लंबित है। इस तरह नागेश्वर द्वारा मेरे साथ कई अन्य लोगों भी आपराधिक कृत्य किया गया है। इस तरह स्थानीय एसोसिएट प्रवर्तक नागेश्वर द्वारा अपने आपराधिक प्रवृत्ति के चलते दुर्भावनापूर्वक आपराधिक मंशा से मेरी भागीदारी से गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। तो ये हम लोग 420 की एफआईआर से डील कर रहे हैं कि माइलॉर्ड कि एक सिविल सूट के जो कंटेंट्स होते हैं कि आर्थिक क्षति पहुंचाएगी, इसलिए मुझे कंपनसेट किया जाए। आर्थिक क्षति पहुंचाएगी तो उसके लिए रेमेडी आपके पास में, आप किसी व्यक्ति को जेल भेज कर, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही था माइलॉर्ड, अभी तक तो उन प्रिंसिपल के फॉलो हो नहीं रहा है, कि किसी व्यक्ति को उसकी आर्थिक अक्षमता के लिए आपराधिक कृत्य के लिए क्रिमिनल वाला जेल, बाकी ऐसा रिकवरी के लिए आप सिविल जेल भेजते हैं, जिसका कॉस्ट वही व्यक्ति वो खुद उठाता है, जो जेल भेजने वाला व्यक्ति। क्रिमिनलिटी कहां इन्वॉल्व होती है? तब अब यहां पर ये क्रिमिनलिटी इस केस से क्रिमिनलिटी नहीं बनती। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब यहां पर आगे की स्थिति क्या बनी मैडम, कि कैसे आपके सामने में अपने केस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब इस केस में इस प्रकार के 138 के केस जो होने चाहिए थे, उसमें अरेस्ट करने के लिए यहां से पुलिस भेज दी गई। कहां भेजी गई मैडम पुलिस? इसके कॉस्ट पे गई पुलिस, स्टेट के कॉस्ट में। एक 8 आदमी 10 आदमी 4 आदमी जितने भी लोग गए होंगे अरेस्ट करने के लिए, हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद में रुके, और उसके बाद में अरेस्ट करने की कोशिश किया इन्होंने, कहना है, और अरेस्ट कर लिए। अभी इनके आर्गुमेंट में मैं आता हूं, अरेस्ट कर लिए और अरेस्ट करने के बाद में उनको मजिस्ट्रेट के सामने में पेश करना था, उस समय वहां से मैं फरार हो गया। तो अगर अरेस्ट कर लिए हैं तो अब यहां पर ये जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, यदि इस केस में अरेस्ट कर लिए हैं तो ये 438 इनफ्रक्चुअस हो गए। मगर ये ऐसी स्थिति नहीं। मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट पेश किया है, जिसमें मैंने ये बताया कि ये इन्होंने देखा कि अब यहां से पुलिस जा चुकी है, पुलिस गई है यहां से वहां अरेस्ट करने के लिए। अपराधी को मतलब पकड़ के बाद में क्या होता है मतलब, कि यदि वहां से हैदराबाद से मुझे यहां लाना है तो आप ट्रांजिट रिमांड लेंगे, ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिट रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं हुआ व्यक्ति। अगर अरेस्ट किए होते तो मजिस्ट्रेट सामने पेश करके मजिस्ट्रेट से आगे की कार्रवाई करते। तो अब यहां पर क्या होगा माइलॉर्ड, अब इसमें चूंकि पुलिस गई थी, इसलिए अब इसमें डॉक्यूमेंट देखिए मैडम, कवरिंग मेमो जो मैंने लगाया है उसको देखिए। यस, 9/1/24 को कवरिंग मेमो लगाया है। सॉरी जी।
ले मतलब Yes, yes. बस यदि उसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये पहले दिन से बस इसी बात को बार बार बता के कि हम पुलिस कस्टडी से फरार हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बेल पहले मतलब अनुच्छेद ये देख रहे हैं आप, पेज 2, उसमें जो कंटेंट है मतलब जो कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट जो हुई है, पेज नंबर 7 मतलब Yes. पेज 7 देखें, ऑकर्ड ऑन 2/8/2023। हाँ. Occurred on 2/8/2023 in between 1930 hours to 1945 hours, रेलवे मजिस्ट्रेट 1930 hours to 1945 hours, मतलब कितने बजे रेलवे मजिस्ट्रेट के पास लेके मैलर 1930 आवर्स ये लिखा हुआ है, मतलब 7:30 बजे शाम को। साढ़े 7 बजे जिस प्रकार की स्थिति है मतलब किस प्रकार से आपके सामने रेलवे मजिस्ट्रेट के मतलब हो सकता है कि 24 आवर्स चलता हो कोर्ट, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है बता रहे हैं, ऑर्डर 1930 आवर्स टू 1945 आवर्स, रेलवे मजिस्ट्रेट 6 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाखापट्टनम रिपोर्टेड ऑन 3/8/2003 at 21 hours where in the complainant Tulsiram Bhardwaj, so and so, Raipur, Chhattisgarh, cell number came to PS and reported that he is working as ASI police in Devendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh. He along with his team, Martand Singh, head constable गया है हमारे वहां पर, Martand Singh, कांस्टेबल 173 अमित लहरे, कांस्टेबल 59 प्रकाश नारायण, कांस्टेबल so and so राकेश कुमार राठिया came to arrest accused K Nageshwar Rao, proprietor Mercers Thanvi Associate, Pawan Enclave, Visakhapatnam, in crime number 95 of 2023। ये बता रहे हैं मतलब ये जो आपका जो क्राइम नंबर आप देख रहे हैं, Yes. ये 95 2023 है, इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. 95 of 2023 in under section 420 Devendra Nagar came to Visakhapatnam and arrested accused on so and so at time 16:30 p.m. accused again Nageshwar Rao, so and so, 50 years address so and so, and took him custody and gave information to Kanchapalem police station, and also gave information to the accused son of so and so, gave information and also gave information to the accused son of so and so, and produced accused in railway magistrate 6th magistrate Visakhapatnam for transit remand। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है तो अगर मजिस्ट्रेट सामने कभी पेश हो गया व्यक्ति तो निश्चित रूप से ट्रांजिट रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन लगेगा मैडम। वो एप्लीकेशन को बार बार मांगा गया इस कोर्ट में, पुलिस से बोला गया से कि वो ट्रांजिट रिमांड का एप्लीकेशन कहां है जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था। ट्रांजिट रिमांड का एप्लीकेशन होता है मैडम, अब कोई भी कोर्ट में अगर है मामला तो कुछ न कुछ एप्लीकेशन होता है, तो बार बार आपके पहले जो वहां पर ये बोला गया कि ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन कहां है, वो एप्लीकेशन कहां है। अगर मान लीजिए आपने मजिस्ट्रेट सामने पेश किया है ट्रांजिट रिमांड के लिए, सबसे पहला एप्लीकेशन होगा, वो एप्लीकेशन नहीं है इसमें कहीं पर भी। ट्रांजिट रिमांड सो एंड सो, हाँ ठीक है ना, मैं अपनी तरफ से अपनी बात को बता रहा हूं, मैं जो लास्ट टाइम वहां पर जो हुआ था, नहीं देखे तो डायरी मुझे दे दीजिए, लाइए। अगर ऐसी बात है तो डायरी दिखा दीजिए। Yes, yes. Let him argue, bhai. Let him argue. Yes. हाँ सर, मैंने ये बताया मैडम कि ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन के बारे में जज साहब ने पूछा, जो ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन जो मजिस्ट्रेट साहब ने पेश की वो कहां है। एंड एडवोकेट ऑफ सो एंड सो टुक अवे while the process of this transit remand is going on at around 7:30 p.m. to 7:45 p.m. in court, premises 3 persons matter so and so Satish Kumar along with some other forcefully take away so and so Rakesh Rao। अब माइलॉर्ड यहाँ पर ये बात आई कि ट्रांजिट रिमांड का एप्लीकेशन आपने लगाया, मजिस्ट्रेट निश्चित रूप से ऑर्डर शीट खोलेगा। अगर एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट में अगर कोई चीज लगती है, कुछ भी एप्लीकेशन आवेदन पुलिस ने लगाया तो उसका आवेदन का निश्चित रूप से उसकी ऑर्डर शीट खुलती है। और एक मंडे को 10:30 बजे प्रेस के बाद इमीडिएटली ले लेंगे। प्रेस के बाद इमीडिएटली